अवगत होंगे, ऑल द आर्टिकल्स में कहीं नहीं लिखे हुए, ये पिनल कोड में लिखा हुआ। मैं एक बार पिनल कोड भी आपको दिखा दूंगा। राइट, इस क्वेश्चन को एनडीए ने ड्रॉप कर लिया, ड्रॉप क्वेश्चन है ये। राइट, अब ड्रॉप क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, जो इक्वल मार्क्स इज अवॉर्डेड टू ऑल, मार्क्स इज अवॉर्डेड टू ऑल, सबको ही मार्क्स दे दिएगा। आपके कई पेपर में मैंने देखा एटलीस्ट 3-5 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए। राइट, मिस्टेक्स होती है, यही मिस्टेक्स है। राइट, तो ध्यान रखेंगे इसमें। यदि आप देखना चाहें तो मैं आपके लिए एक आईपीसी दिखाने के लिए बस है, इसमें और कोई पर्पस नहीं है हमारी। आप देखेंगे ये 377 है, अननेचुरल ऑफेंसेस है। सपोज कीजिए टू मेन है या टू वीमेन है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो दिस इज कॉल्ड अननेचुरल। ये 377 में लिखा हुआ है। एक बार मैं इसके डिटेल्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी 377 की मैटर फिर से कोर्ट में है, तो मैं होपफुली हूँ जो फिर से आपके एक पेपर में आ सकते हैं। ये 377 का ये हेडिंग्स है, अननेचुरल ऑफेंसेस, whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of the natures with any man, women, animals। इसमें ध्यान रखिएगा, बोला क्या, अगेंस्ट होगा ऑर्डर ऑफ नेचुरल विद मेन, विमेन, एनिमल को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यदि ऐसा करते होगा तो उसको लाइफ टर्म्स के लिए सजा मिल सकती है, और इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन और टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एंड फाइन भी लिए जा सकते हैं उसको। ये ऑफेंस था। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कर्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब इन दिस सेक्शंस। आप जानते हैं ये ब्रिटिश का बनाया हुआ एक्ट था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट जो ये पीनल प्रोविजन है, दैट मींस इम्प्रिजनमेंट या 10 इयर्स देखते हैं विद फाइन, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज नॉट ए क्राइम, अब इसको पीनल प्रोविजन से हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अब कोई पीनल प्रोविजन नहीं है, बशर्ते पर्सन एडल्ट होना चाहिए। बोथ ऑफ द पार्टी कैन बी, मस्ट बी अडल्ट, राइट, तभी ये कर सकते हैं। ह्यूमन राइट का कंडीशंस क्लास क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको बताया, ये 30 इयर्स कंप्लीट किया था लास्ट ईयर, इसीलिए क्वेश्चन आया है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा जीके में आपको बताऊंगा अभी। ये एनएचआरसी इज द वॉच डॉग फॉर ह्यूमन राइट वायलेशंस। कहीं पे भी ह्यूमन राइट की वायलेशंस होगी तो एनएचआरसी एक्शन में आता है। स्टेट में भी ऐसे संस्था है जिसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा ड्यूरिंग द शोभा यात्री ऑफ रामनवमी, बंगाल में और बिहार में काफी ज्यादा कम्युनल टेंशन हुआ, तो आप देखे होंगे एनएचआरसी का टीम वहां पे गया। और ऑल्दो ये काफी सिंपल है, जो बंगाल के पुलिस एनएचआरसी की टीम को वहां जाने नहीं दिया है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एनएचआरसी के चेयरमैन कौन है, ये करंट अफेयर्स से आ सकते हैं। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी जब इनको अपॉइंट किया गया था, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। पहले क्या इंडिया में लॉ था, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही एनएचआरसी का चेयरमैन बन सकता है। लेकिन इनको बनाने के लिए दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी लॉ में अमेंड कर दिया, बोला एनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, या एनी चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट्स भी हो सकता है। तो लॉ को अमेंड करके इनको एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अभी एनएचआरसी का चेयरमैन है। तो 1993 में एनएचआरसी बनाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यदि यहाँ पे क्वेश्चन यूनिवर्सल होता तो आपके आंसर 1948 हो जाता। राइट, हो सकता है ये क्वेश्चन सेट भी है। तो यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्वेश्चंस कभी भी आपके पेपर में है तो ध्यान रखिएगा, 1948 में किया गया था, और इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था उस टाइम में। इंडिया की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक विमेन मेंबर थी, हर नेम इज हंसा मेहता, उसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। राइट, और कई उसके जो ड्राफ्टिंग में कई बहुमूल्य उसके योगदान भी है। राइट, तो उसने मेन एंड वीमेन लिखाया था उस पॉइंट को लेके। तो ध्यान, यूनाइटेड नेशन का जब भी है 1948 और इंडिया में 1993।
राइट, ह्यूमन राइट कमीशन, राइट। अभी भी ये क्वेश्चंस लाइव है आपके पास, जैसे 377 वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी वाइडली डिस्कस किया जा रहा है। ये क्वेश्चंस भी आएंगे क्योंकि हम अभी 30 इयर्स कंप्लीट किए हैं, फिर से हो सकता है इस बार एनएचआरसी का चेयरमैन आपसे पूछ ले या यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस वाले क्वेश्चन पूछ ले, तो ऑल आर कोरिलेटेड चैप्टर, राइट। ऑल्दो इससे रिलेटेड मैं और 2-3 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा प्रैक्टिस के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनैलिटी इज एन इन्वायरमेंटल क्रूसेडर्स। इन्वायरमेंटल क्रूसेडर्स का मतलब है जो इन्वायरमेंट के लिए फाइट करता है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लड़ता है। दोज हु फाइट फॉर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। नाम इसका पढ़िए, अन्ना हजारे, निहाल सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा एंड कैलाश सत्यार्थी। ये नोबेल लॉरेट हैं, चाइल्ड के लिए काम करते हैं, ये करप्शन के लिए था। सुंदरलाल बहुगुणा जी की अभी डेथ हुआ है, राइट। और आप जानते होंगे उत्तराखंड में एक एक मूवमेंट इसने लॉन्च किया था। टेल मी व्हाट इज नेम ऑफ दैट मूवमेंट। पेड़ों का ऑपरेशन। सर चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, उसी को इंग्लिश में कहेंगे सेव द ट्री, एंड वेरी फेमस इज अ चिपको मूवमेंट। विनोबा भावे ने धरती का किया था। जब ऑफिसर वहां के जाके ऑफिस और फॉरेस्ट को कवर करने गया, क्लियर करने गया, तो चिपको मूवमेंट में क्या था, पेड़ के जो भी आप जानते हैं, जो पेड़ था इसके चारों तरफ ना वीमेन बुरी तरह से इसको हग कर ली, बोला काटने नहीं देंगे, यदि आप कट करना चाहते हैं तो मुझे मारना पड़ेगा। और फाइनली गवर्नमेंट को ये रोकना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं पहले इंडियन रेलवे को जब डेवलप किया जा रहा था, तो इंडियन रेलवे की जो लाइन होती है उसके नीचे बूट को लगाया जाता था। अभी तो आप जानते हैं सीमेंटेड लगाया जाता, राइट। उसके लिए बहुत सारे वुड की जरूरत होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसी टाइम में ये चिपको मूवमेंट था। तो अभी इनकी डेथ हुई है सुंदरलाल बहुगुणा की लास्ट ईयर, इसीलिए क्वेश्चन को सेट किया है। ये करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन है, राइट। आगे मूव करते हैं। पूछ रहा है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। आप देखिए यूक्रेन रशिया की लड़ाई था इसीलिए क्वेश्चन आया, नहीं तो अदरवाइज इतने सारे कंट्री है, सबके प्रेसिडेंट का नाम पूछने लगेगा तो ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन ब्रेन्स के लिए। देखिए क्या आंसर हो सकता है, 1 2 3 4। वेरी राइट, आप जानते हैं इसको, जेलेंस्की था, अभी भी प्रेसिडेंट वही है, राइट। एंड व्हाट इज कैपिटल ऑफ यूक्रेन, यदि आप कैपिटल भी देखें, कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज एनालॉजी के क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं कंट्री टू कैपिटल, और जो कंट्री न्यूज में है उस कंट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑल्दो मैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स कर दूंगा, लेकिन कुछ कुछ चीजों को आपको देखनी भी पड़ेंगी जो उससे आपकी और भी क्लियर हो जाएगी। काफी फेमस था कैपिटल ऑफ यूक्रेन, एनी आइडिया? काइव। हाँ, कैपिटल ऑफ यूक्रेन आप जानते हैं कीव है, उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कीव है, राइट। लिखा जाता है काइव ही, लेकिन इसको पढ़ता कीव है। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ी चीज है प्रोनाउंसिएशन की बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम है। रीजन ये है जो सबसे कम अल्फाबेट है, कम अल्फाबेट होगा तो आप जानते हैं ये प्रॉब्लम होगा। संस्कृत में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फाबेट है संस्कृत में, राइट। तो कीव है इसके कैपिटल। रसिया का आप जानते हैं मॉस्को, ऐसे करके एनालॉजी के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, राइट। अब देखिए नाटो से इसने सेकंड क्वेश्चन और प्रिपेयर कर दिया सेम ईयर का सेम एग्जाम में, राइट। और क्वेश्चंस हैं हाउ मेनी कंट्री, अभी ये फिर से करंट अफेयर्स आपके बदल गए हैं, राइट। हाउ मेनी कंट्री आर मेंबर ऑफ नाटो। उस टाइम में जब ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर 30 था, लेकिन इसमें 20 अभी 2023 में एक और ऐड हो गया तो 30 + 1, अब ये संख्या बढ़ के हो गई 31। हो सकता है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं, हो सकता है फिर से आपके पास ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि अभी फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है, ऑल्दो रसिया इसका भी विरोध करता था। फिनलैंड एक छोटा सा यूरोप की कंट्री है, आप जानते होंगे एक फेमस हैंडसेट हुआ करता था 2000
2000 के डिकेड में, राइट। नोकिया नोकिया यहीं की कंपनी थी, फिनलैंड की फिनिश कंपनी थी। तो फिनिश हैज रिसेंटली ज्वाइन द नाटो एंड मेंबरशिप इंक्रीज टू 31। 31 में जानते हैं, वन इज कनाडा, वन इज अनदर इज यूएसए, और बाकी सारी कंट्री जो है 29 कंट्री है वो यूरोप के हैं, राइट। रशिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, ये ध्यान रखेंगे, राइट। व्हाट इज रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ये देखा जाता है किस कंट्री का ह्यूमन का डेवलपमेंट कितना हुआ है, राइट। तो इंडिया की रैंकिंग काफी पीछे है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, अभी 131 पोजीशन पे इंडिया की रैंकिंग है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, और थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। फर्स्ट रैंक आई है सिंगापुर को, सॉरी स्विट्जरलैंड को। फर्स्ट रैंक इज स्विट्जरलैंड। फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड कम फर्स्ट एंड इंडिया 131st। अब देखिए इंडिया की रैंक कितनी पीछे हो गई, राइट। तो ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे डिटेल्स में बात करेंगे। ये HDI रिपोर्ट को कैसे प्रिपेयर करता है, UNDP प्रिपेयर करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, राइट। इसमें एक्चुअली 3 बेसिक्स इंडेक्सेस को यूज किया जाता है। देयर आर 3 बेसिक्स इंडेक्स। एक इंडेक्स है आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने लोग कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं। सेकेंड इंडेक्सेस यूज किया जाता है इसमें एडुकेशन को, कितने सालों तक उसकी एजुकेशन हुई है, राइट। और थर्ड इंडेक्स इसमें इनकम को यूज किया जाता है, पर कैपिटा इनकम में। तो आप जानते हैं ये सब सारी चीजें में इंडिया नीचे हो जाता है, पर कैपिटा इनकम में भी नीचे है, एडुकेशन में नीचे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नीचे, इसलिए इंडिया की रैंक काफी स्लिप कर जाती है। लास्ट ईयर 132 था, राइट। तो स्लाइटली इंप्रूव किया है इसमें 131। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन टैक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें से कौन टैक्स नहीं है? क्या लगता है, व्हाट शुड बी योर कैलकुलेशंस? इंश्योरेंस ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स? इंश्योरेंस देखिए हम अपनी मर्जी से लेते हैं, राइट। कोई भी चीज को इंश्योर करने की, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस है, आप अपनी शॉप की इंश्योरेंस करा सकते हैं, राइट। जमीन की हो सकती है, किसी भी चीज की इंश्योरेंस। इवन आजकल तो देखते हैं मैगी मैगी हैंडसेट्स है, मोबाइल हैंडसेट्स है, उसकी भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस नाम से कोई भी टैक्स नहीं होता है, और आपको नोट पूछा गया है। बाकी ये सब सारे टैक्स है। एक बार हम आपको इकोनॉमिक्स में टैक्सेशन को बताएंगे, थोड़ा सा अभी समझिए इसको। इंडिया में या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में देर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन इज इंडिया, राइट। वन इज कॉल्ड direct tax, and second is called indirect tax. नेम से क्लियर लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इंडिविजुअल डायरेक्टली वो टैक्स किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। इनडायरेक्ट में है इंडिविजुअल डायरेक्टली नहीं देगा। जैसे हम लोग कोई सामान परचेज करते हैं तो हम शॉपकीपर को पैसे देते हैं, शॉपकीपर गवर्नमेंट को देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है उसको CIT कहते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। फिर आपके पर्सनल इनकम टैक्स लिया जाता है। इनडायरेक्ट में जाएंगे तो आजकल आप जानते हैं सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया, तो अब इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। लेकिन 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे GST नहीं लगता है, दैट इज क्रूड ऑयल एंड लिकर पे। तो उसके लिए आप जानते हैं फिर वो जो एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, सर्विस टैक्सेस है, ये सब सिर्फ 2 पे लगता है, बाकी पे GST लगता है, राइट। तो ध्यान रखिए, जैसे इसमें आपके पास गिफ्ट टैक्स आ जाएगा, आप किसी को गिफ्ट देंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा। लॉटरी आ जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे टैक्स है, राइट। इसमें जो टैक्स को मर्ज कर दिया गया, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। ऐसे बहुत सारे टैक्स को मर्ज करके 2017 में GST करते हैं। ऑल दो ये सारे टैक्सेशन अभी भी
यूज होते हैं सिर्फ लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। रीजन इज लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आउटसाइड द जीएसटी। अभी आपने देखा होगा कई डिबेट हो रहे थे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करती है, राइट। एक क्वेश्चन इसने ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा, आप देखिए इस क्वेश्चन को, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई and National Stock Exchange help the companies in listing themselves, reporting their earnings, publishing their annual reports, allotment of sectors in which they want to operate. राइट, ऑप्शन 1 आपके एब्सोल्युटली राइट्स है, कंपनी को लिस्टेड करता है, राइट। जब ये आप जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तब आप इसकी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, जिसको शेयर ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी है, 1875 में बनाया गया, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1993 में बनाया गया। थोड़ा सा हम शेयर मार्केट में आपको बताएंगे इसके बारे में, राइट। इसका इंडेक्सेस के नाम ज्यादा पूछा जाता है, राइट। जैसे इसके इंडेक्सेस को सेंसेक्स कहते हैं, इसके इंडेक्सेस को निफ्टी कहते हैं, एक निफ्टी जूनियर भी है, राइट। 2-3 चीज हो सकते हैं इसमें, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों मुंबई में है, राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर जब भी आ जाए तो ध्यान रखिए गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है। देखिए इसमें से क्या आंसर हो सकता है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन इसका भी राइट आंसर है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सब सारे जो रिलायंस है, रैनबैक्सी है, भारत बायोटेक, ये सारे प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, राइट। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। आप जब इंडियन मैप को देखेंगे यहाँ पे, ऑल्दो ये 2004 के सुनामी में सबमर्ज हो गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न पॉइंट है इंडिया के मैप पे, राइट। ऑल्दो इंदिरा पॉइंट हैज बीन सबमर्ज इनटू सी इन 2004 सुनामी। 2004 में जो सुनामी है, सुनामी इज अ ज्योग्राफिकल इवेंट्स जो आप जानते हैं, लेयर बॉटम लेयर ऑफ सी सरफेस पे जो अर्थक्वेक आता है उसको हम सुनामी कहते हैं, काफी डिवास्टेटिंग था 2004 में, उसमें ये सबमर्ज हो चुका, बट अभी भी हम सबसे सदर्न मोस्ट पोस्ट इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट को। ये क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा इसका डिफरेंट टाइप का लगा, आप इसको देखिए क्या इसका आंसर हम लोग करें, राइट। सी दिस क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आई वांट टू मेक यू रेडी फॉर टैकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और थोड़ा टाइम को भी, ऐसा नहीं बहुत टाइम ले लेंगे तो फिर उसके भी आपको टाइम को भी सेव करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप टाइम ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ऑप्शन है, फिर इसमें करेक्ट कोड को यूज करने के लिए कहा है। क्वेश्चन इज देयर, इंटरनेट कंपनीज लाइक फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स राइट आर फेसिंग ग्रोथ लुल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लुल? लुल को नहीं समझेंगे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रोथ लुल है, लुल को देखेंगे तो डाउन होता है, डाउन टर्न हो रहा है, नीचे जा रहा है इसका ग्रोथ। बोला क्यों नीचे जा रहा है? ग्लोबल कंपटीशन है इसलिए जा रहा है, considerable global population is not online, internet connection are not consistent and fast, these companies have reached their saturation point in the developed world। क्या लगता है व्हाट शुड बी चूज? ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको सेम टाइम में। ओनली ए एंड बी, ए बी सी डी, ओनली बी एंड सी, ओनली बी सी डी। Sir, only A and B. Sir, second, A, B, C, D, all of the above.
देखिए इसको देखने के बाद तो लगता ही नहीं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा। क्या लगता है जो फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स को ग्लोबल कंपटीशन है, इज देयर ग्लोबल कंपटीशन टू फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स? बिल्कुल है। आप देखिए फेसबुक को ग्लोबल कंपटीशन था, तभी तो इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप को इनको एक्वायर कर लिया। कोई भी कंपनी एक्वायर क्यों करता है, जो कोई और प्लेयर ना आ जाए। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इसको टिक करिए। इसको टिक करने का मतलब है जो अभी हमारे और भी ऑप्शंस हैं, अ कंसिडरेबल ग्लोबल पॉपुलेशन इज नॉट ऑनलाइन, क्या ये सही हो सकता है? इस पे आप अपनी थिंकिंग रखें। क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है कंसिडरेबल, दैट मीन्स इज नॉट ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं है, इसीलिए ये कंपनी डाउन जा रही है। सर ट्रू हो सकता है। इज इट ट्रू? ये हो सकता है। कोविड के टाइम में आपने देखा इंटरनेट की कनेक्शंस की भी था, ऑनलाइन नहीं जा रहा। दूसरा, कोविड तो एक अदर है, हम लोग भी, आप खुद भी देख सकते हैं, या हम अपने पहले हम लोग जो कंसिडरेबल टाइम दे देते थे फेसबुक पे या सोशल, अब बहुत सारे लोग उतने टाइम नहीं किल पर करते हैं। इवन बहुत सारे पर्सन ऐसे अपने स्मार्टफोन में उसको ऑन ही नहीं करते हैं, या उसको डिलीट कर रखे हैं, अनइंस्टॉल कर रखे हैं। तो बहुत कम लोग, क्योंकि ये समय की बर्बादी छोड़ के कुछ भी नहीं है, राइट। तो ध्यान रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। इंटरनेट कनेक्शन आर नॉट कंसिस्टेंट एंड द फास्ट, क्या लगता है ये सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता? यस। ये भी हो सकता है। बहुत सारे कंट्री में आप देखते हैं इंटरनेट काफी कॉस्टली है। इवन इंडिया में भी देखिए जो मोबाइल इंटरनेट है अभी भी बहुत कॉस्टली है। 1 GB आप या 1.5 गिग्स आप पर डे यूज करते हैं। अभी तो नेचुरली लोग मोबाइल फोन को ऑन ऑफ कर देंगे, उसी में बहुत सारे आपके डेटा चले जाते हैं, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा। फिर हम कोडिंग में चेक करेंगे इसको। दिस कंपनी हैव रीच देयर सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब जितना आपको कस्टमर बनाना था आपने बना लिया, राइट, इन डेवलप्ड वर्ल्ड। क्या लगता है, दिस इज राइट या रॉन्ग? यस सर। ये भी राइट है। आप देखिए जो डेवलप्ड कंट्री है, इवन डेवलपिंग कंट्री, इंडिया में भी आप नए लोगों को नहीं देखिएगा व्हाट ये फेसबुक यूज करता है। फेसबुक से ज्यादा आजकल इंस्टाग्राम यूज होता है, क्योंकि वो शॉर्ट है। या आप यूट्यूब में भी जाते हो तो यूट्यूब ने भी एक अपनी फैसिलिटी डाल दिया शॉर्ट के लिए, 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए वीडियो। ये चारों सही लगता है, चारों ऑप्शन आपके पास है, तो गो फॉर ऑल फोर ऑप्शंस। क्योंकि आप किसको हटाएंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है इसमें। तो आप सबके लिए चले जाइए, इसको चारों सही कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको ब्रॉडली सोचना है, और मुझे लगता है फिर आप आंसर को कर लेंगे, राइट। एक आपको फिर से सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मैच करने के लिए दिया है, राइट। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, राइट। किसी एक को भी आप जानेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए दे रहा है आपको, राइट। क्योंकि ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं सेट करेगा। जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, अमेजन है, पाइथन है। पाइथन एक आप जानते हैं प्रोग्रामिंग है, और ट्विटर है, अमेजन एक कंपनी है। किसी को भी सेट करेंगे आपके आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग अमेजन काफी ज्यादा यूज भी करते हैं इंडिया में, तो अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है। आप इसको सेट करिए, सी को 3 में लेके जाते हैं। तो सी का 3 देखिए, दो ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस है, ये दोनों अभी हो सकते हैं, ये और ये नहीं होगा, इस दोनों में ऑप्शंस बन रहे हैं, राइट। सो ट्विटर आप जानते हैं सोशल मीडिया है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ए का 2, अब आपके पास आंसर आ चुका होगा। ए का 2 और सी का, ये हमारा आंसर है। फिर भी आप चेक करेंगे तो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में पिक्चर्स का शेयरिंग करते हैं, और पाइथन एक प्रोग्रामिंग है। जनरली बहुत सारे लोग पाइथन सीखते हैं, राइट, दिस इज अ प्रोग्राम, राइट। तो थोड़ा सा कूल रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, मिस्टेक ज्यादा ना हो। एंड दिस रिक्वायर्ड अ वेरी बेसिक्स नॉलेज, राइट, बहुत ही बेसिक्स है। हो सकता है अभी तक आप प्योरली मैथमेटिक्स को हैंडल किए होंगे, स्टैटिक्स हैंडल किए होंगे, लेकिन विद इन अ फोर्टनाइट आप थोड़े से रेडी हो जाएंगे। और आप जानते हैं दिस इज द वेरी कंसिडरेबल मार्क्स जो आपकी रैंक को डिसाइड करेगी, और आप बहुत इजीली अपने रिस्पेक्टिव जो आप यूनिवर्सिटी को पिक करेंगे वहां पे एडमिशन हो जाएगा। अगेन एक लिस्ट को मैचिंग करने के लिए फिर से इसने दिया, ऐसे क्वेश्चन एनटीए बहुत ज्यादा रख रहा है, राइट। फिर से लिस्ट मैचिंग है आपके पास।
दो तीन जो इंपॉर्टेंट है उसको चेक करिए, बन जाएगा। जैसे आप जानते हैं गूगल का सुंदर पिचाई है, क्या देखते हैं इससे चेक हो रहा है डी का 1, ये ऑलरेडी हमारे आंसर आ चुके हैं। आंसर आ जाए तो बिल्कुल मूव कर जाइए, यू मस्ट सेव द टाइम। प्रैक्टिस सेशन में आप टाइम ले सकते हैं, बट मॉक टेस्ट में या एग्जामिनेशन में टाइम को सेव करना पड़ेगा। बट वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, आप जब तक श्योर ना हो तब तक आप देख दूसरा भी चेक कर लें, राइट। जैसे फेसबुक के लिए आप जानते हैं जकरबर्ग है, अमेजन के लिए जेफ बेजोस है, और नेटफ्लिक्स के लिए रीड हेस्टिंग है, राइट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई करिए, इसका क्या आंसर करते हैं। स्टोन आयरन। जनरल एप्टीट्यूड ही है, इसमें कोई हिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, राइट, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री तो आएगी इसमें, राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सर टाइमलाइन। थर्ड थर्ड होगा। अकॉर्डिंग टू, मैं चेक करता हूँ, टाइमलाइन के अनुसार जो पहले हुआ बाद में हुआ उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ द फॉलोइंग एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस, राइट। आप थर्ड को कह रहे हैं डीबीएसी। सबसे पहले आप जानते हैं स्टोन एज हुआ होगा, पहले पत्थर से यूज होता था, फिर उसने लोहा का आविष्कार किया, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं इंडस्ट्री आई 70 सेंचुरी में इंडस्ट्री आई, और अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई 2000 में। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है डीबीएसी, राइट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक फियर जो साइकोसिस होता है आप उसे भी करेंगे, और मिस्टेक्स को रोकना है हमें, 100% एक्यूरेसी लेना है इस पेपर में। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, फिर हम आगे आपको प्रैक्टिस सेट सेंड करेंगे, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। सी दिस क्वेश्चन, क्या इसको आप कर पाते हैं? नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे रहा है। जैसे आप जानते हैं इस तरह से आप पैरेलल लाइन ड्राई करेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। मेरा मानना है इस तरह से नॉर्थ साउथ कर सकते हैं। तेल 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 आंध्र सर प्रदेश। थर्ड। आप मुझे बताइए इधर मैं ईस्ट लिखूं या वेस्ट लिखूं? जी। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। आप जब भी मैप ड्रॉ करें, और ये काफी हेल्प करेगा स्पेशली रीजनिंग में डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने। राइट हैंड की तरफ से आपका राइट हैंड हो जाएगा ये, क्या इधर ईस्ट लिखूं या वेस्ट लिखूं? राइट हैंड में ईस्ट लिखूं या वेस्ट लिखूं? इज इट ट्रू, क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या लगता है मैंने नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सही लिखा हूं? प्रैक्टिस सेट्स में ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगा आपको, शायद ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है, बट आई एम वेरी सरप्राइज, पीडीएफ तो मिलना ही चाहिए, बट उसके कुछ मैं टेक्निक्स पे काम कर रहा हूँ जो आपको डिसएडवांटेज ना हो। बट फील फ्री, आप कुछ भी पूछिए, क्योंकि जब तक आपके हेजिटेशन रिमूवल नहीं होंगे, राइट, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट, यदि ऐसा सोचेंगे जो एग्जाम में जाके हम कर लेंगे, तो ये सेक्शन आपको डिसएडवांटेज में लेके जाएगी, और कहीं ना कहीं उससे आपकी रैंकिंग खराब हो सकती है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, इसी को फॉलो करेंगे, राइट। जैसे इंडिया की मैप को इसमें हम सेट कर देते हैं, तो इस तरह से आप सेट कर लेंगे इस मैप को। सर सर बट फिर अगर ईस्ट उधर है सो व्हाई बंगाल लाइक फिर उस डायरेक्शन की तरफ वेस्ट बंगाल क्यों है लाइक? हाँ, ये क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि एक्चुअली ना ये एरिया बंगाल का था, तो बांग्लादेश को आपने ईस्ट कह दिया, इसको वेस्ट, इसके अगोन ये जो बांग्लादेश था पहले ईस्ट बंगाल था। 1905 में ब्रिटिश ने क्या किया, बंगाल का यूनिटी को तोड़ने के लिए 1905 में इसने डिवीजन ऑफ बंगाल कर दिया, क्योंकि बंगाल में उस टाइम में सबसे ज्यादा यूनिटी था, दैट इज द अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट। तो इसको डिविजन करने के लिए उसने बंगाल को दो पार्ट में कर दिया, इधर की तरफ ईस्ट हो जाएगा, तो आप जानते हैं इसको वेस्ट बंगाल कर दिया गया, राइट। अब ये ईस्ट बंगाल जो है 1971 में आपके बांग्लादेश बन गया है। पहले ये पाकिस्तान का पार्ट था, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और इसको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। बट नहीं, अब देखिए इसने जो डिवाइड भी किया कितने गलत तरीके से किया, इधर भी पाकिस्तान इधर भी पाकिस्तान, इसको तो टूटना ही था आज न कल,
और 1971 में पहले एक प्रपोजल ये रखा गया था, जो ये एरिया जो आप देख रहे हैं गैंगेटिक बेल्ट से ऊपर का एरिया पाकिस्तान में होता है। यदि आप दिल्ली में बैठे हुए, हरियाणा पंजाब में बैठे हुए, हिमाचल में, तो हम लोग अभी पाकिस्तान में बैठे होते हैं, राइट। कितनी गलत डिसीजन ये लोग ले रहा था, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो कह रहा है कि इसको नॉर्थ टू साउथ करना, तेलंगाना नीचे है, झारखंड आंध्र प्रदेश थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे, क्योंकि सारे एक जगह के स्टेट को लिया है, राइट। इसके लिए मैं आपको एक मैप के थ्रू भी आपको दिखाना चाहूंगा, और थोड़ा सा मैप को भी हम यूज करेंगे। थोड़ा सा मैप को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे झारखंड है, झारखंड, देन छत्तीसगढ़, क्योंकि हमको नॉर्थ टू साउथ जाना है, फिर यहाँ पे तेलंगाना है, फिर आप आंध्रा देखेंगे। तो झारखंड, देन छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना, देन आंध्रा। देखिए क्या ऐसा हो सकता है, झारखंड सबसे ऊपर है, देन छत्तीसगढ़, बीडी, बीडी वाला देखिए दो ऑप्शन हमारे पास है, ये तो ऑलरेडी क्रॉस हो जाएंगे, और देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, दैट इज ए और सी, तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट कर दिया, यदि आप इसको मैप को अच्छे से नहीं देखेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ऑल्दो ज्यादा ऐसी नहीं है। झारखंड, देन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इज अ पार्ट ऑफ भोपाल, सॉरी मध्य प्रदेश। 2000 में आप जानते हैं जो मध्य प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया, छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट बना दिया। 2000 में ही बिहार को बाइफरकेट करके झारखंड बनाया गया, एंड यूपी को भी बाइफरकेट करके उत्तराखंड बना दिया गया। तो छत्तीसगढ़, इसका मैं एक टाइमलाइन आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन होते हैं, एक तो स्टेट का होगा या हाई कोर्ट का जुरिडिक्शंस को लेके क्वेश्चन होते हैं, तो हम इसमें रिवर्स आएंगे और आपको एक्सप्लेन भी करें। तो बी रेडी, इस तरह के आप देखिएगा, डायरेक्शंस में काफी हेल्प करेगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने ये आइडियली इसलिए बताया क्योंकि इंडिया का मैप इस पे बहुत अच्छे से सेट हो सकता है, और आप बहुत अच्छे से इसको, जैसे आप जानते हैं इधर अरब सागर है, अरेबियन सी है, और इस साइड में जाएंगे तो आप बे ऑफ बंगाल है, राइट। फिर इधर आप जाएंगे तो इंडियन ओशियन है। only ocean in the world which has been named to a country, एक ही ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया, वो ओशियन का नाम है इंडियन ओशियन। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट टिक कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑप्शन, ओशियन, ऑस्ट्रेलियन उसको हटा दिया, उसका नाम ओशियानिया कर दिया गया, राइट। तो अब देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को हम आगे भी सॉल्व करेंगे, राइट। रियल टाइप के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ आपका, सो यू कैन बिकम अ वेरी फैमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि डेटाबेस का क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी, और आप बहुत इजीली इस क्वेश्चंस को करेंगे भी, राइट। इसमें आप दो चीज ध्यान रखेंगे, स्टेट को पूछ रहा है इसने, राइट। ऑल्दो मैं ज्योग्राफी की क्लासेस में, तो आप स्टेट को देख सकते हैं, देन कैपिटल से हो सकता है। ये क्वेश्चन जीके में भी बन सकते हैं और रीजनिंग में भी बन सकते हैं। आप जानते हैं एनालॉजी की क्वेश्चंस को बनाता है, स्टेट टू कैपिटल को मर्ज करने के लिए दिया गया, राइट। इवन मैं आपको बता रहा हूँ सिविल सर्विस एग्जाम को सबसे डिफिकल्ट माना जाता है जीएस के लिए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस, ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, राइट, ये स्टेट के कैपिटल को कई बार उसने क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको जरूर देख ले। मैं एक टेक्निक से आपको बताता भी हूँ। एक स्टेट टू कैपिटल्स हो सकता है, एक नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं आपके, इसके कैपिटल को जरूर आपको देखना है, कैपिटल एंड लोकेशन। लोकेशन के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने ये मैप रखा हूं आपके लिए, राइट, हाई कोर्ट एंड स्टेट एंड यूटीज, एंड उसके हाई कोर्ट कौन से हैं। जैसे कोई स्टेट्स हैं और कोई यूटीज हैं, वो कौन सी हाई कोर्ट्स में आता है। एक दो ही ज्यादा पूछा जाता है, मैं अभी बता देता हूँ, आप बहुत इजीली इसको कवर कर लेंगे। ऐसे 3-4 क्वेश्चन इससे इंडिया के फिजिकल मैप से क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग में भी बनेंगे, और इवन आप जानते हैं जनरल स्टडीज के पार्ट तो होंगे ही, राइट। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपके एनटीए के पेपर में ही देखा, उसमें पूछा चाइना से सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट का पार्ट लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश को। इसीलिए आप जानते हैं उसको कई बार वो अपनी मैप पे भी दिखाता है, अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना। और अभी जो विवाद हो रहा है सिक्किम पे भी है, डोकलाम यहीं पे है, डोकलाम वाला भी इशूज है। तो ये 2-3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, ये जो नॉर्थ ईस्ट का मैप है, मैं थोड़ा सा इसी को आपको दिखाता हूँ। ये मैप से ज्यादातर क्वेश्चंस हैं,
थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है बट क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से सेट करता हूं। मैंने उसी मैप को कट कर दिया आपके लिए, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, या सिंपली मैं ड्रॉ करता हूँ। ये आप सिक्किम बनाते हैं, राइट। तो इसमें कंफ्यूजिंग ज्यादातर ये आप जानते हैं असम है, इसके नीचे मेघालय है, ये आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे नागालैंड है, देन मणिपुर, देन लास्ट में मिजोरम है, और ये जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, दिस इज त्रिपुरा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज असम, राइट, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। कैपिटल भी देखिएगा, असम का दिसपुर है, मेघालय का शिलोंग है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजल एंड त्रिपुरा अगरतला। ये बिल्कुल क्वेश्चंस बनेंगे। रीजनिंग में भी यहाँ तक क्वेश्चन सेट करता है और जीके में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इवन सिविल सर्विस एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन को सेट किया गया। बट मेरा एक रीजन है, स्टेट टू हाई कोर्ट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और यूटीज के पूछे जाते हैं, राइट। जैसे आप जानते हैं सबसे कंफ्यूजिंग इसमें आपको एक यूटीज दिख रहा होगा जिसका नाम है पुडुचेरी। बस पुडुचेरी से ही ज्यादातर क्वेश्चन है। तो लेट अस सी द पुडुचेरी। एक यूटीज आपके हैं साउथ में जिसका नाम है पुडुचेरी। देखिए ये पुडुचेरी आप यदि देखेंगे यहाँ पे, इफ यू फोकस ऑन दैट एरिया, पुडुचेरी 3 स्टेट्स में है। पुडुचेरी हैज बीन स्प्रेड इन 3 स्टेट्स, राइट। यनम एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में है, राइट। कराईकल एक जगह है जो तमिलनाडु में है, और माहे एक जगह है जो केरला में है। तो 1 यूनियन टेरिटरी हैज बीन स्प्रेड इनटू 3 स्टेट्स। आप ध्यान रखिएगा 3 स्टेट्स में स्प्रेडिंग है, दैट इज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। लेकिन इसके मेन सेंटर जो है तमिलनाडु में है। कराईकल इज द कैपिटल ऑफ पुडुचेरी। ये जो आप देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे जो पुडुचेरी कौन सी हाई कोर्ट से अटैच होगा। पुडुचेरी कम्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ व्हिच हाई कोर्ट्स। क्या आपका लॉजिक लगता है क्या हाई कोर्ट्स होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट को दे दीजिए या केरला के हाईकोर्ट, लेकिन मेन सेंटर इसका तमिलनाडु में है, तो ये मद्रास हाईकोर्ट को अटैच करता है, राइट। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे चाहे एग्जाम कोई भी हो, कई बार ये क्वेश्चंस को पूछा गया मद्रास हाईकोर्ट में। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकते हैं जो कौन सी ऐसे यूटीज हैं जो 3 स्टेट में है, यही है, दैट इज द यनम, कराईकल एंड माहे। ये जो एरिया देखते हैं ये पुडुचेरी है, राइट। पुडुचेरी इज यूनियन टेरिटरी विद हैविंग अ लेजिस्लेचर्स। मैं पॉलिटी की क्लासेस में आपको याद होगा मैं बताया था, पुडुचेरी के पास अपनी खुद की लेजिस्लेचर्स हैं दिल्ली की जैसे। ये देख सकते हैं आप, 1992 में बनाया गया। यहाँ पे भी सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पुडुचेरी वाले ज्यादा मुझे लगता पूछ, जैसे चंडीगढ़ पूछेगा तो आपको पता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है, लद्दाख पूछेगा तो आपको पता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट्स में। ये नॉर्थ ईस्ट वाले पूछते हैं, तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा।